भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। लीजिए, मेरे केशव जी के दर्शन कर लीजिए। इनकी कृपा सब पर बनी रहे, सब ठीक ठाक से रहें। आज मैं लेकर आई हूँ कि कई बार हमारे मन में सवाल होते हैं कि अगर हम रजस्वला धर्म में आते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं हमारे, तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अगर व्रत करते भी हैं तो हम संकल्प कैसे करें। हमारे मन में कई तरह के ऐसे सवाल आते हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ इन्हीं सवालों के जवाब। देखिए, निर्जला एकादशी आने वाली है, तो हम ये तो जान गए हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, उन सब की तैयारी हम कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम या तो उसी दिन हमारे पीरियड हो जाते हैं या तो मतलब 1-2 दिन पहले ही हो जाते हैं, तो हम ये पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर हमारे मतलब एकादशी से पहले हो जाते हैं पीरियड, तो हमें इस व्रत को नहीं छोड़ना है, हमें व्रत को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें व्रत छोड़ना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी ऐसा व्रत है जो हमें हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाला होता है। अब हाँ, इस व्रत को हम मतलब मनौती के तौर पर भी करते हैं 11, 21, और एक होता है कि हम आजीवन करते हैं। लेकिन इस व्रत का एक बार उद्यापन हमें जरूर करना चाहिए। और इस व्रत को हम कम से कम 8 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। 8 साल की उम्र से ये लगा लीजिए कि इस व्रत की कितनी भारी महिमा है। और एक बार उद्यापन करने के बाद चाहे तो आप आजीवन इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं जो मेरा टॉपिक था कि अगर निर्जला एकादशी आने वाली है, अगर मान लीजिए हम रजस्वला धर्म हम आ जाते हैं, तो हम कैसे संकल्प करें। देखिए, अगर आपके घर में कोई है तो सबसे पहले तो आप दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करिए, क्योंकि पीला वस्त्र हमारे विष्णु भगवान को, हमारे बाल गोपाल को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो उस दिन आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। देखिए, चाहे हम रजस्वला धर्म में हों या ना हों, हमें स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने चाहिए व्रत वाले दिन। और उसके बाद अगर आप पूजा पाठ नहीं करती हैं, नहीं करने वाली हैं, मतलब ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम नहीं कर पाते, तो हम मतलब हमारे घर में कोई हो, कोई भी हो, पति हो, बच्चे हो, चाहे सासू माँ हो, तो उनसे आप इस व्रत का संकल्प जरूर करवा लीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। आप उनसे संकल्प करवा दीजिए अपना नाम लेकर। तो ये हो गए संकल्प, हम करवा सकते हैं, क्योंकि संकल्प कराना हमें ज़रूरी होता है। संकल्प करा लीजिए। संकल्प करवाने के बाद उनसे बोल दीजिए कि हमारी तरफ से भी आप पूजा हमारी कर दीजिए आज एकादशी के। अगर ये मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पूजा करते हैं वैसा अगला पूजा नहीं कर पाता, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है पूजा करने की। लेकिन आप मजबूर होती हैं उस टाइम। लेकिन क्या करें, जब जो जैसा करेगा आप बताते जाइए, वो कर देंगी पूजा। क्या कोई भी हस्बैंड ही कर देंगे, तो पूजा कर लीजिए। अगर कोई भी ना हो तो आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं, क्योंकि देखिए, शुद्धि मतलब महिलाओं की शुद्धि 3 दिन बाद ही मानी जाती है। आप चौथे दिन तो शुद्धि होंगे, 5वें दिन से पूजा करने की स्थिति होती है। अगर आपका 5वां दिन है तब तो आप पूजा पाठ कर सकती हैं, व्रत पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। अगर नहीं भी है तो भी आप मानसिक तौर से प्रभु की पूजा कर सकती हैं। देखिए, तन से ज़्यादा मन की पूजा, मानसिक पूजा ज़्यादा फलदायी होती है, ज़्यादा हमें फल प्रदान करती है।
का जो नियम है उस नियम के उस समय के हिसाब से आप उनको मतलब ऐसा मन में विचार कीजिए कि मैं उन्हें नहला रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। उनका मन ही मन स्मरण करते रहिए। आप तन से ज़्यादा मन की सेवा का फल मिलता है हमें। तो आप मानसिक तौर पे अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ऐसा मत बिल्कुल मन में वहम मत रखिए कि मैं तो पूजा कर नहीं पा रही हूँ, व्रत का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें फल मिलेगा। वे तन मन धन से इस व्रत का पालन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम भक्तों।